भाई वो पैटर्न बाद में बनते हैं, पहले कैंडल्स बनती हैं। तो अगर तुमने कैंडल को ही पकड़ लिया ना मेरी जान, तो फिर कितना मज़ा आने वाला है, मतलब तुम्हें ट्रेडिंग बहुत आसान लगने लगेगी, समझे। 2:50 से लेके 3:05 तक ये जो 15 मिनट की गेम होती है ना मार्केट में रोज, इस यहाँ पे तुम पैसा तभी कमा सकते हो जब तुमने बहुत सारे औरतें तीर पकड़े हों और वो तीर गलत पकड़े हों, अपना लॉस करा हो और उन लॉसेस से सीखा हो, तभी तुम 2:50 से लेके 3:05 की जो 15 मिनट का टाइम होता है उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दोगे लेकिन कैंडल्स को नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें कैंडल समझ में आएंगी। गर्लफ्रेंड भले ही समझ में ना आए लेकिन तुम्हें कैंडल जरूर समझ में आएंगी, समझे। तो अब अगली कैंडल क्या बनेगी? जब इतनी बड़ी 100% वाली कैंडल बन गई तो अगली कैंडल क्या बनेगी भाई? अगली कैंडल है, बहुत हद तक चांसेस है कि भाई राम राम सभी को। भाइयों आज है 21 अगस्त और आज है हमारा 26वां दिन 30 डेज चैलेंज का, ठीक है। और मार्केट हो चुका है क्लोज्ड और आज मैंने करे हैं टोटल 5 ट्रेड्स और 5 ट्रेड्स जो मैंने करे हैं वो सारे के सारे ग्रीन में, मतलब मेरे फेवर में रहे हैं, ठीक। और आज मैं मन बना के आया था फिन निफ्टी में ट्रेड करूँगा, लेकिन यार बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थोड़े अजीब ही बिहेवियर कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही एक ही कुछ ही पॉइंट्स में पूरा दिन वो निकाल रहे हैं। तो इस वजह से मैंने कुछ ट्रेड्स जो है निफ्टी में करे हैं, निफ्टी 50 में, और कुछ ट्रेड्स मैंने फिन निफ्टी में करे हैं, ठीक है। तो कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, मेरे को लगता है कि कल कुछ मूव आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कल ओपनिंग कहाँ पे होती है उस हिसाब से, ठीक। तो ये वाली वीडियो देखने से पहले भाइयों मैंने एक वीडियो बनाई थी ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर, मतलब उसका थंबनेल है ट्रेडिंग माइंडसेट, यहाँ पे मैं शो कर दूंगा। ये वाली जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि चार्ट को ना फील कैसे करना है, या कह लो कि मैंने अपना प्रोसेस बता रखा है कि मैं चार्ट को कैसे देखता हूँ, चार्ट को मैं फील कैसे करता हूँ और एक एक कैंडल पर मैं कैसे गेम खेल जाता हूँ। ये वाली बात मैंने इस वाली वीडियो में बता रखी है, ठीक। कि भाइयों कैंडल को मैं कैसे देखता हूँ, कैसे मैंने अपने जीवन में से विक हटा दी है, विक मतलब जो कैंडल में विक होती है वो कैसे मैंने हटा दी है, कैसे मैं कैंडल को, जब से मैंने अपने जीवन में से विक हटाई है कैंडल में से, कैसे मेरे को कैंडल्स बहुत अच्छे तरीके से दिखने लग गई है। और जैसे ही मेरे को कैंडल्स अच्छे तरीके से दिखने लग गई है वैसे ही कैसे मैं चार्ट को फील करने लग गया हूँ, ठीक है। तो कैंडल की बारीक बातें जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, अगर आप वो वाली वीडियो देख लो, मेरी ये वाली वीडियो देख लो, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको कैंडल्स को देखना आ जाएगा। और अगर आपको कैंडल्स को देखना आ जाएगा तो आप मुझसे कनेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है भाइयों। तो ये वाली वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि ये वाली जो वीडियो है 45 मिनट की मेरे ख्याल ये वीडियो है, इस वीडियो को जाके प्लीज़ वॉच करो, आपकी बुद्धि का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं आगे आने वाले टाइम में थोड़ा और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि भाइयों जब आपको छोटा कैपिटल होता है तो आपको कैसे देखना चाहिए, कैसे मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि गलत जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है ना अभी तक, और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, वो भाई लोग मेरे बड़े बड़े प्रॉफिट अपने शेयर करते हैं और हम 50,000 लाख रुपए लेके उनके प्रॉफिट को मैच करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका कैपिटल बड़ा होता है तो वो 1 पॉइंट 2 पॉइंट में ही अपने 5-5 6-6 लाख रुपए बना लेते हैं। लेकिन भाइयों हमारा कैपिटल छोटा होता है तो अगर हमने 50,000 रुपये लगा के 2,000 रुपये भी कमाए हैं ना तो हमको वो भी छोटा लगता है। क्यों? क्योंकि हम देख बड़ी चीज़ रहे हैं और कर छोटी चीज़ रहे हैं, मतलब देख हम वो वाला प्रॉफिट रहे हैं जो बड़े कैपिटल से बना है और हम कर छोटे कैपिटल से ट्रेड रहे हैं, तो हमारे को जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे को मिल रहा है जो एक्चुअल में बहुत सही है वो हमें लगता है कम, जिस वजह से होता है हमारा लॉस, ठीक है। तो भाइयों प्लीज़ जाके आप ये वाली वीडियो पहले देख लेना, कैंडल स्टिक्स को मैं कैसे देखता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ, इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊँगा। वो तभी बनाऊँगा जब पता लगेगा कि हाँ किसी को रुचि है ऐसा कंटेंट देखने में तो बना दूंगा, नहीं तो भाइयों देखते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी है कि पहले ये वाला वीडियो आप जाके देख लेना,
फिर उसके बाद कैसे मैं ट्रेड करता हूँ एक एक कैंडल पे, वो मैं आपको हर रोज़ एक्सप्लेन करता ही हूँ। आज भी मैंने 5 ट्रेड करे हैं, जिसमें से 2 मैंने फिन निफ्टी में करे हैं और 3 मैंने निफ्टी में करे हैं। देखो भाई फिन निफ्टी के जो ट्रेड मैंने करे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि जो मेरे भाई लोग हैं जो अभी नए नए मेरे से जुड़े हैं या जिनको अभी 6 महीना 8 महीना हुआ है मार्केट में, मैं नहीं चाहता हूँ कि यार वो लोग ना ये जो फिन निफ्टी के जो 2 ट्रेड्स मैंने करे हैं वो देखें। क्यों? क्योंकि फिन निफ्टी के जो 2 ट्रेड्स मैंने करे हैं वो आखिरी में करे हैं। 2:52 के बाद से लेके 3 बजे का जो टाइम होता है उस दौरान मैंने करे हैं, और एक ट्रेड मैंने 3 बजे के बाद करा है। तो भाई ये वाला जो टाइम पीरियड होता है 2:52 या 2:50 से लेके 3:05 तक का जो टाइम होता है 15 मिनट का, इसमें सिर्फ तुम्हारा एक्सपीरियंस काम आता है कि तुमने मार्केट में कितना टाइम बिताया है और मार्केट को तुम कैसे देखते हो और एक एक कैंडल को जज तुम कैसे करते हो। तो 2:50 से लेके 3:05 तक ये जो 15 मिनट होते हैं, इसमें सिर्फ तुम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम ट्रेड करते हो और प्रॉफिट या लॉस भी तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ही होता है। तो इस वजह से मैं जो फिन निफ्टी के जो मैंने ट्रेड्स करे हैं वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन हाँ जो निफ्टी निफ्टी 50 के जो ट्रेड्स करे हैं वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई एक एक कैंडल को जज कर कैसे तुम छोटा छोटा प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक, तो अब मैं आता हूँ स्क्रीन पर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टार्ट कर दी है मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे भाई। ठीक है, सारा सिस्टम सही है? ओके ओके। तो अभी हो गया ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आ जा भाई मेरे निफ्टी, यस निफ्टी आ गया भाइयों। अब ये रहा हमारा आज का प्रॉफिट। टोटल भाइयों मैंने 5 ट्रेड करे हैं आज। ठीक, 5 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ है 5,928 रुपये, मोटा मोटी 6,000 रुपये ही मान लो। ठीक, अब इसमें कुछ फीस कट जाएगी तो 550 रुपये के आसपास मेरे को मेरा प्रॉफिट मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा। ओके, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये 1 2 3 ये 3 ट्रेड मैं टोटल आज आपको एक्सप्लेन करूँगा, और ये वाली जो 2 ट्रेड है बस मैं इसका एरिया आपको दिखा दूँगा, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक, तो हमने टोटल 5 ट्रेड करे और 5 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट रहा है। ठीक है भाइयों, ये छोटा हमारा कैपिटल है, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें कैपिटल हमारा 25,000 से लेके 40,000 के बीच में मेरा कैपिटल यूज़ हुआ है अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स। क्लियर? चलो जी, अब आता हूँ मैं निफ्टी पे। ठीक है भाइयों, सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? सबसे पहला काम वही भाइयों जो मैं आपको बताता हूँ कि भाइयों 3 मिनट कैंडल का हाई मार्क कर लो, 3 मिनट कैंडल का लो मार्क कर लो, और 3 मिनट कैंडल का स्टार्टिंग की जो 3 मिनट कैंडल है उसका मिड पॉइंट मार्क कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे आपको पार्टीशन मिल जाएंगे और आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी। तो जो भाई पहला ट्रेड था मेरा, पहला ही ट्रेड आज तो मेरा मतलब मेरी उम्मीद से बढ़िया हो गया। ये वाला जो 19,350 का जो पी है, पहला ट्रेड मेरा ये था। तो पहला ट्रेड मैंने कहाँ लिया भैया? पहले ट्रेड मैंने, यार देखो सीधी सी बात है, जो मैंने आपको कैंडल स्टिक्स की वीडियो पढ़ाई थी, जो मैंने कैंडल स्टिक्स आपको पढ़ना बताया था अपनी वीडियो में कि भाई चार्ट को फील कैसे करें, जिसका टाइटल ये था, उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा था कि एक एक कैंडल को आपको जज कैसे करना है, कैसे एक एक कैंडल को आपको देखना है। जैसे जैसे आप कैंडल को देखना सीख जाओगे वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे मेरे को एंट्री लेनी है, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और ये मेरा टीपी होगा। ठीक, आप नए हो मार्केट में, साल भर हुआ है, 1.5 साल हुआ है, तो एक एक कैंडल को पकड़ने की कोशिश पहले करो। एक एक कैंडल का एसएल लो, 3 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एक एक कैंडल का तुम टीपी बुक करने की कोशिश करो, एक एक कैंडल का तुम एसएल रखने की कोशिश करो। वो तुम कब करोगे? जब तुम्हें कैंडल पढ़नी आएगी कि उस कैंडल में एक्चुअली हो क्या रहा है, बायर्स ज़्यादा हावी हैं, सेलर्स ज़्यादा हावी हैं, या हो क्या रहा है। तो वो वाली बात मैंने आपको अपनी वीडियो में बता रखा था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई चार्ट को फील कैसे करें, कैंडल स्टिक्स को रीड कैसे करें। वो वीडियो आपको देखनी मस्ट है, आपको देखना ही है। उसके बाद आप मेरे दिमाग से कनेक्ट कर पाओगे कि मैं क्या देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था अपनी लर्निंग वाली वीडियो में, देखो भाइयों मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे ये क्या बन रहा है? यहाँ पे बुल फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसने यहाँ पे बुल फ्लैग बनाने की कोशिश करी है। बुल फ्लैग बनाने के बाद
यहाँ पे इसने हल्का सा ब्रेकआउट भी दिखाया है, लेकिन ब्रेकआउट दिखाने के बाद सेलर्स आ गए हैं और सेलर्स इतने हावी हुए हैं कि उन्होंने बुल फ्लैग को फेल कर दिया है एक ही कैंडल में। ठीक, अब यहाँ पे बुल फ्लैग कैसे बना है देखो भाइयों, ये वाली जो कैंडल है, मैं इसको और जूम करता हूँ मेरे भाई, देखो यार ये ना बहुत समय के बाद चीज़ें समझ में आने लगती है मेरे भाई। ठीक है, ये जब हम कंटिन्यूसली बहुत सारे लॉसेस करते हैं ना दोस्त, तब जाके हमारे दिमाग की बत्ती काम करने लगती है। और तुम्हारा भाई अगर बता रहा है ना, तो यार देखो प्लीज़ बहुत ही शांति से आराम से बैठ के देखो, समझो, इन्जॉय करो इस चीज़ को। ये वाली जो कैंडल बनी, ये वाली कैंडल क्या दर्शा रही है? ये वाली कैंडल ये दर्शा रही है ना कि भाई मैं यहाँ पे ओपन होती हूँ कलर चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे ओपन होती हूँ और कंटिन्यूसली नीचे जाती हूँ। नीचे जाने के बाद थोड़े से बायर्स प्राइस को यहाँ से पुश करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे सेलर्स जो है क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये कि इतना एरिया जो है सेलर्स के कब्जे में है, क्लियर, और इतना एरिया जो है हमारा बायर्स के कब्जे में आ चुका है। ठीक है, इतना एरिया हमारा जो है बायर्स के कब्जे में आ चुका है। तो यहाँ पे कितना परसेंट का क्या रेशियो बन रहा है? मेरे ख्याल से 75-25 का रेशियो है कि भाई 70% एरिया जो है सेलर्स के कब्जे में है और 25% एरिया जो है वो बायर्स के कब्जे में है। तो अब अगली कैंडल क्या बन सकती है? देखो भाइयों, ये वाली जो चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि अगली कैंडल क्या बन सकती है, जबकि 75% एरिया सेलर्स के कब्जे में है और 25% एरिया बायर्स के कब्जे में है। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई भी बता देगा कि अगली कैंडल रेड बन सकती है, लेकिन भाई ये वाली चीज़ हर एक जगह पे अप्लाई नहीं होती है। या तो कोई पैटर्न का ब्रेकआउट होना हो तब आपको ये चीज़ ढूंढनी है, या ब्रेकआउट फेल हो रहा हो तब आपको ये चीज़ ढूंढनी है, या आपको सपोर्ट पे ये वाली चीज़ ढूंढनी है, या रेसिस्टेंस पे ये वाली चीज़ ढूंढनी है, या बहुत तगड़ी रेंज बन चुकी है उसका ब्रेकआउट होना हो तब ये वाली चीज़ ढूंढनी है कि भाई जो भी कैंडल है जिसमें ब्रेकआउट होने के बाद फेक आउट हो रहा है, उससे पहले किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, बायर्स की परसेंटेज ज़्यादा है, सेलर की परसेंटेज ज़्यादा है, वो मैं आपको आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे मैं ट्रेड्स करूँगा मार्केट में, जो भी मेरे एक्सप्लेन होने वाली वीडियो होंगी, एक्सप्लेन करने वाली ट्रेड्स होंगी, वो मैं आपको विद द टाइम बताता रहूँगा, जिससे आपकी लर्निंग बहुत तेज़ी से होगी और आपको कैंडल पढ़नी आ जाएगी। देखो भाइयों, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, कैंडल पढ़नी पहले सिखाऊंगा, फिर उस कैंडल का इस्तेमाल पैटर्न में कैसे करना है वो बताऊँगा, फिर उस कैंडल का इस्तेमाल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे करना है वो बताऊँगा, फिर उस कैंडल का इस्तेमाल आपको फेक आउट पे कैसे करना है वो बताऊँगा, और फिर रेंज बाउंड मार्केट जो होती है, एक रेंज में जब चलती है उस दिन कैसे ट्रेड करना है वो बताऊँगा। भाई वो पैटर्न बाद में बनते हैं, पहले कैंडल्स बनती हैं। तो अगर तुमने कैंडल को भी पकड़ लिया ना मेरी जान, तो फिर कितना मज़ा आने वाला है, मतलब तुम्हें ट्रेडिंग बहुत आसान लगने लगेगी, समझे। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हुआ था भाई, यहाँ पे 25% एरिया बायर्स के हाथ में है और 75% एरिया हमारा सेलर्स के हाथ में। अब यहाँ पे ये बना रहे हैं बुल फ्लैग, क्लियर, ये बन गया हमारा बुल फ्लैग। तो जैसे ही बुल फ्लैग बनता है तो अगली कैंडल, इस कैंडल के बाद वाली कैंडल ओपन यहाँ पे होती है और फिर वो ऊपर जाते हैं बायर्स इसको लेके, लेकिन तुरंत ही सेलर्स यहाँ पे अपना प्रेशर अपना दिखाते हैं ताकत, और वो प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं। ठीक, तो जब यहाँ से इस वाले एरिया से सेलर्स जब प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं तो भाइयों इतना तरीके से सेलिंग प्रेशर आता है कि भाई ये पूरी कैंडल जो है सेलर्स के कब्जे में बन जाती है। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आई। तो अब जहाँ पे अभी तक हम इस कैंडल को देख रहे थे कि भाई ये वाली जो चीज़ अभी हम देख रहे थे, हटाओ इसको भी हटाओ, हाँ, ये वाली चीज़ हम जो देख रहे थे, ये जो विक बनी है, ये वाली जो विक बनी है, इस विक को अभी हम एज अ विक कंसिडर कर रहे थे कि हाँ भाई हम ऐसा मान रहे थे कि भाई यहाँ पे बायर्स ऊपर की तरफ आए और फिर सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया और यहाँ पे ये कैंडल की ओपनिंग हुई थी, तो यहाँ से ये इतना सेलिंग प्रेशर है कि सेलर्स आ गए। तो भाइयों अब इस कैंडल को मैं अगर ऐसे देखूंगा तो मेरे को, ये मेरा पर्सनल राय है, मेरे को इतनी फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ भाई सेलर्स आए हैं। लेकिन अगर मैं इस कैंडल को ऐसे देखूंगा कि भाई सेलर्स यहाँ से एक्टिवेट हुए हैं मेरी जान, यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुए हैं और उसके बाद इस कैंडल को पूरा सेलर्स के कब्जे में रहा है ये वाला एरिया। तो अब ये वाला जो कैंडल बना है ये 100% सेलर्स की कैंडल बनी है। ठीक, अब 100% जब सेलर्स की कैंडल बनी है तो अगली कैंडल क्या बन सकती है यार, ये बात तो अब मेरे भाई अगर आपने मेरी वो चार्ट को फील कैसे करे
वो वाली वीडियो देखी है ट्रेडिंग माइंडसेट वाली वो। और अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो अब इससे पहली वाली कैंडल बनती है तो 75% एरिया सेलर्स का है, 25% एरिया बायर्स का है। अगली कैंडल जब बननी स्टार्ट होती है तो फिर बायर्स प्राइस को पुश करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इंगल्फ हो जाती है, मतलब सेलर्स आ जाते हैं मार्केट में और वो प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर देते हैं, और इतना तगड़ा पुश करते हैं कि भाई वो पूरी कैंडल मारो वो जो कैंडल बना देते हैं, अगर मैं विक वाले एरिया को भी अपने स्टाइल से देखूँ तो अब अगली कैंडल क्या बनेगी? जब इतनी बड़ी 100% वाली कैंडल बन गई तो अगली कैंडल क्या बनेगी भाई? अगली कैंडल है, बहुत हद तक चांसेस है कि भाई मार्केट में अगली कैंडल रेड बनेगी। तो सिंपल है, तो भाई पहला ट्रेड मैंने इसी के ओपनिंग पे ही ले लिया था, यहाँ पे ये वाला पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया भाइयों, ठीक है, इस कैंडल पे लिया और इस पूरी कैंडल को लगभग राइड करने की कोशिश करी। देखो भाइयों, ये मेरा 3 मिनट कैंडल का मिड पॉइंट था, ये वाली जो मेरी कैंडल है इसका मिड पॉइंट था, ये इसका लो पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट है। तो मैंने यहीं पर ही एंट्री बनाई और मेरा जो टारगेट था वो यहीं के आसपास था कि भाई अगर ये वाली कैंडल अगर मेरे मिड पॉइंट को टच कर देगी तो मैं मार्केट से आउट हो जाऊँगा, बस सिंपल सी कहानी थी, ठीक। तो मेरा सुबह सुबह का, मैंने आपको पहले भी बोला है कि ट्रेड भाई मेरा सुबह सुबह का जो रहता है वो ज़्यादातर यही रहता है कि 500 प्लस हो, फीस निकले और मैं अपना ट्रेड क्लोज करूँ। तो पहला ट्रेड मेरे को 1000 रुपये से ऊपर मिल गया था और मेरी फ़ीस भी निकल गई इसमें 170 रुपये, 150 रुपये, जो भी क्या बोलते हैं 100 रुपये के आसपास जो मेरी फ़ीस लगेगी, मेरी फ़ीस भी निकल गई, 1000 की पत्ती बन गई, मेरी सुबह की पहली ट्रेड हो गई सफल। भाई को अब और कुछ नहीं चाहिए सुबह सुबह की ट्रेड में। तो फिर मैं शांति से बैठा रहा। फिर उसके बाद मेरे को दूसरी ट्रेड मिली कॉल साइड में, ठीक है, दूसरी ट्रेड मिली मेरे को कॉल साइड में। और दूसरी ट्रेड मैंने कहाँ करी भाई? देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, अगर तुम कैंडल्स को पढ़ना सीख जाओगे ना तो तुम बात करने लग जाओगे, मतलब कैंडल्स तुमसे बात करने लग जाएंगी, और जब कैंडल्स तुमसे बात करने लग जाएंगी तो तुमको बहुत खूबसूरत लगेगी उनकी बातें, समझे? तुम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दोगे लेकिन कैंडल्स को नहीं छोड़ोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें कैंडल समझ में आएंगी। गर्लफ्रेंड भले ही समझ में ना आए लेकिन तुम्हें कैंडल जरूर समझ में आएंगी, समझे? तो यार कैंडल से मोहब्बत करो, कैंडल से आशिकी करो, आशिकी नहीं मोहब्बत करो, कैंडल से मोहब्बत करो, समझे? तो कैंडल बहुत प्यारी चीज़ है भाई। देखो अब पहला ट्रेड मेरे को इस वाली कैंडल पे मिल गया, लॉजिक मैंने आपको बता दिया क्या लॉजिक था, ठीक है। अब आप मेरी वीडियो जैसे रोज़ रोज़ देखते रहोगे ना, और मैं जैसे जैसे आपको लाइव ये जो मार्केट के पीछे की जो कहानियां हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा, तो भाइयों यकीन मानो आपकी कैंडल की स्टडी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि पैटर्न, ये वाले जो पैटर्न बनने का जो इंतज़ार करते हो ना आप, ये जो पैटर्न बनने का इंतज़ार करते हो यार, इस जब तक ये पैटर्न बनेंगे ना उससे पहले तो आप इस वाले एरिया में गेम कर दोगे, समझे? खैर मैं आपको ज़्यादा एडवांस नहीं लेके जाऊँगा, मैं बहुत ही बेसिक्स लेवल से शुरुआत करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब ये है हमारा 3 मिनट कैंडल का, हमारा ये है लो पॉइंट, ठीक है भाइयों। अब ये लो पॉइंट है, अब यहाँ पे इस टच पे आके ये कैंडल हो जाती है क्लोज, कहाँ पे? ये कैंडल हो जाती है क्लोज, डोजी कैंडल क्लोज हो जाती है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाइयों? यहाँ पे सीधी सी बात है, जब ये कैंडल बनती है तो मैंने आपको बताया था कि क्या गेम है, कि भाई यहाँ पे तो हो रहे हैं हमारे सेलर्स हावी, ठीक है, और यहाँ पे हो रहे हैं हमारे बायर्स हावी। तो ये गेम हो गई 50-50 एक तरीके से। फिर उसके बाद जब अगली कैंडल बनती है तो अगली कैंडल आती है पूरी सेलर्स की। अब यहाँ पे ये जो फुल मारो वो जो कैंडल आई, ये वाली जो कैंडल आई, और इसने हमारा ये जो 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम है इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी। ये 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम है लो पॉइंट, उसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी। लेकिन क्या उसके बाद अगली कैंडल ये वाली जो बनी, क्या उसने इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक किया नीचे की तरफ? उसने ब्रेक नहीं किया। तो क्या हम ट्रेड करेंगे? हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये क्लियर कट सी बात है, ठीक है। अब मैं इस एरिया को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये मेरा जो लो पॉइंट है उसके आसपास है, बस इतना सा बात है भाई। मैंने पहले भी बोला है कि हाई पॉइंट, मिड पॉइंट और ये लो पॉइंट भी अगर आप मार्क कर लोगे और फिर आपने ये कैंडल स्टिक्स को पढ़ना सीख लिया तो भाइयों एक एक कैंडल के ट्रेड्स तो आपको बहुत आसानी से मिलने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं, बहुत प्यार से पैसा बन सकता है, क्लियर। लेकिन आपको इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, मन में शांति रखनी पड़ेगी और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझे? तो फिर अगली कैंडल ओपन यहाँ पे होती है और फिर वो ऊपर जाती है। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। अगली कैंडल ओपन यहाँ होती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद सेलर्स का प्रेशर आता है और यहाँ पे ये कैंडल जो है
ज़्यादा एरिया रहता है बायर्स के हाथ में और थोड़ा सा एरिया रहता है सेलर्स के हाथ में। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं इस वाली कैंडल में, इस वाली कैंडल में हम देख रहे हैं कि भाइयों ये वाली जो कैंडल बनी है, इस कैंडल में हम देख रहे हैं कि 75% एरिया या 80%, 75% एरिया बायर्स के हाथ में है ये, ठीक है, और 25% से 20% एरिया सेलर्स के हाथ में है। ओके भाई, अब क्या होता है, अब ये होता है अगली कैंडल बनती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये वाले जो सेलर्स आए हैं मार्केट में, ये अपनी सेलिंग जो है पूरी कंटिन्यू रखते हैं। अब ध्यान से सुनना भाइयों, देखो ये वाली जो कैंडल बनी थी, ये जो रेड कैंडल बनी थी, अगर इस रेड कैंडल के बाद इस कैंडल ने जो ग्रीन बनी, इस रेड कैंडल बनने के बाद अगर अगली कैंडल यहाँ ओपन होके हल्का सा ऊपर जाके नीचे की तरफ आने लगती ना, तो मैं अपनी एंट्री यहीं पे बनाता, ठीक है, पुट साइड की, और एक कैंडल की कम से कम अपना टीपी बुक करता। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा जब नहीं हुआ तो अगली कैंडल जो बनी ये वाली, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया इस वाले एरिया में और यहाँ पे सेलर्स ने कंटिन्यू रखा, सेलर्स प्राइस को नीचे लेके गए और इस बारी इस एरिया को इसने ब्रेक किया। लेकिन यहाँ पे क्या ट्विस्ट है कहानी में भाई? ट्विस्ट ये है, अगर ये वाला सेलिंग प्रेशर रियल होता, अब मेरी बात भाइयों ध्यान से सुनना भाइयों, मैं बहुत बारीक बातें बताने की कोशिश करता हूँ, आई नो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएंगी, लेकिन तुम बस सुनते रहो, दिमाग में लोड करते रहो, जब कड़ियाँ जुड़ने लगेंगी ना थोड़े टाइम बाद तो तुम्हें खुद मज़ा आने लगेगा। लेकिन जब इस वाली कैंडल के बाद अगर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता तो मैं ट्रेड ज़रूर करता, लेकिन यहाँ पर आ गए बायर्स, ये वाले, ये ग्रीन वाले आ गए बायर्स, इन्होंने मार्केट में प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करी लेकिन वो नाकामयाब रह गए। ठीक, तो अब अगर ये वाली कैंडल ने इस लो को अगर ब्रेक भी किया ना, तो मेरे को इसके नीचे की क्लोजिंग चाहिए थी, ये वाले एरिया के नीचे ये वाली कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी, भले ही थोड़ी सी होती है, थोड़ी ज़्यादा होती, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हम देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये कैंडल ओपन होती है, नीचे जाती है, फिर बायर्स ऊपर हंगा लगाते हैं और जो उनका एरिया था, ये वाला जो एरिया था सेलर्स का, उसके ऊपर ही अपनी क्लोजिंग वो देते हैं। तो ये वाली कैंडल हम कैसे देखेंगे? तो ये वाली कैंडल हम देखेंगे यहाँ से ओपन हुई, यहाँ तक गई, ये वाला हमारा सेलर्स का एरिया है, क्लियर, और इतना एरिया आ गया है बायर्स के कब्जे में। अब यार ऑब्वियस सी बात है, अब अगर हमको सेल भी करना है तो पहला हमारा पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि भाई अगर इस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल अगर ऊपर जाने के बाद, यहाँ पे ये कैंडल ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ आती तो मैं यहाँ पे एंट्री बना लेता इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन अभी बायर्स ने ये बता दिया कि भाइयों हमारा एरिया यहाँ तक है, ठीक है, अब अगर तुम्हें सेल करना है ना तो इसके नीचे अगर तुम जाने लगोगे तब तुम सेल करोगे। इस पॉइंट के ऊपर ये बायर्स का ही एरिया है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अब बताऊँगा, देखो भाइयों, अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत धांसू चीज़ है यार ये। आई नो काफ़ी लोगों को काफ़ी बोरिंग लग सकता है, लेकिन भाइयों पैसा कमाना आसान नहीं है। अगर तुम्हें पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट की फील्ड से, तो भाइयों तुम्हें बोर होना ही पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं सोच सकते कि बस बटन दबाएंगे और धनराशि आने लग जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता भाई मेरे। तुम्हें बोर होना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा, और तुम्हें अगर भाई बता रहा है तो सुनना भी पड़ेगा। चलो, अब यहाँ तक आ गया हमारा बायर्स का एरिया, यहाँ तक बायर्स लेके आए, फिर अगली कैंडल यहाँ पे ओपन होती है और ये वाले जो बायर थे, ये वाले जो ग्रीन वाले बायर थे, ये इतने गुस्से में थे या कह लो इतने पावर थी इनके पास कि ये फुल मारो वो जो कैंडल, ये जो सेलर्स के जो जोन था लगभग उनको टक्कर देने के लिए एकदम फुल मारो वो जो कैंडल ये क्लोज करते हैं बायर्स की, क्लियर। ये वाली कैंडल फुल मारो वो जो कैंडल क्लोज करते हैं बायर्स की। तो भाई देखो इतना प्रेशर आया है बाइंग का, वो भी यहाँ से स्टार्ट हुआ है बाइंग आनी, और ये कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे। और फिर जो बचे कुचे जो वो थे हमारे सेलर्स, वो अगली कैंडल में बायर्स को, अगली कैंडल जो है बायर्स की, उसके ऊपर भी नहीं जाने दे रहे हैं अगली कैंडल में, लेकिन वो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है उसके 50% एरिया तक भी रिट्रेसमेंट नहीं दे पा रहे हैं इस वाली रेड कैंडल में। तो इससे क्या प्रतीत होता है भाइयों? इससे ये प्रतीत होता है कि भाइयों सेलर्स जो है अपनी जंग जो है हार रहे हैं। और उसकी कंफर्मेशन मेरे को कहाँ मिलती है? उनकी कंफर्मेशन मिलती है मेरे को अगली वाली कैंडल पे। ये वाली जो कैंडल थी, इतना सेलिंग प्रेशर, मतलब इतना बायर्स को रोकने के बाद भी अगली कैंडल में तुरंत बायर्स ने ये बता दिया कि भाइयों हम अब ऊपर जाने वाले हैं। तो मेरे को किस चीज़ का इंतज़ार करना था? मेरे को बस इस चीज़ का इंतज़ार करना था कि ये जो मेरा मिड पॉइंट है, ये जो मेरा मिड पॉइंट है 3 मिनट की कैंडल का, बस इसके ऊपर एक कहीं से कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा।
और इसी कैंडल के चलती कैंडल में अपना टीपी बुक करूँगा और उसके नीचे का एसएल रखूँगा। बस मेरे को इतना चाहिए था, क्योंकि मैं एक एक कैंडल को क्लोजली वॉच कर रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। तो जब इसको मिटाता हूँ भाई, ठंड रखना भाई, थोड़े से सब्र रखना बस। तो जब इस रेड कैंडल को तुरंत ही अगली कैंडल ने, बायर्स की कैंडल ने इंगल्फ कर दिया और यहाँ पे इस कैंडल ने मेरे को कंफर्मेशन दे दी, फिर मेरे को बस ये चाहिए था कि भाई एक हल्का सा पुल बैक मिले, और जैसे ही पुल बैक मिलेगा तो यहाँ मेरा एसएल होगा। और इस वाली कैंडल का जैसे ही वो कटेगा, हाई पॉइंट कटेगा, वैसे ही मैं एंट्री लूँगा और चलती हुई कैंडल में ही अपना टीपी बुक कर लूँगा। क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, इतनी बड़ी जो सेलिंग आई है वो हो सकता है कि इस कैंडल के बाद अगली कैंडल फुल नीचे भी आ सकती है। ठीक है, तो एक एक कैंडल पे जो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ भाई, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक एक कैंडल को कितनी क्लोजली वॉच करता हूँ। अब यहाँ पे मेरी दूसरी ट्रेड बनी, और दूसरी ट्रेड में मेरा जो प्रॉफिट रहा था, कहाँ गया, ये रहा 350 का सी। हाँ, दूसरी ट्रेड में मेरा प्रॉफिट रहा था 875 रुपये का। ठीक है भाइयों, ये क्विक स्कैल्प था और मैंने इसी कैंडल में अपना टीपी बुक कर लिया था। क्लियर भाइयों, ये मैंने आपको दूसरी ट्रेड एक्सप्लेन करी। अब मैं आता हूँ अपनी तीसरी ट्रेड पर कि मैंने तीसरी ट्रेड कहाँ पे ली। अब तीसरी ट्रेड फिर मैंने उसके बाद सेकंड हाफ में ली। क्यों ली? क्योंकि भाइयों पहली ट्रेड में मेरा सही प्रॉफिट हो गया, दूसरी ट्रेड में मेरा सही प्रॉफिट हो गया, तो मेरे लगभग 2000 रुपये के आसपास का मेरा प्रॉफिट हो गया। भाई खुश था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं वैसे ही छोटे कैपिटल से भाई 1000 से 1500 रुपये भी बन जाते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं कि भाई चलो, जो भी भाई लोग छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं और वो सपने देख रहे हैं कि भाई 1 लाख से वो कमा लेंगे, अपना 50,000 रुपये कैपिटल डबल कर लेंगे, तो भाई मैं उन लोगों के लिए, बस उन लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई छोटे कैपिटल से तुम इतना भी कर पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। क्लियर? तो अब जो तीसरा जो मेरा ट्रेड था जिसमें मैंने 895 रुपये कमाए, लगभग 900 रुपये का जो कमाए थे, वो तो यार देखो बहुत ही सिंपल तो नहीं बोलूँगा, वही आप जैसे जितना तुम्हें एक्सपीरियंस होता जाता है उतना उतना तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो तीसरा जो ट्रेड था मेरा वो इस कैंडल के ऊपर का था। जैसे ही इस वाली कैंडल ने, आजा भाई इसको डिलीट करते हैं, यस, जैसे ही इस वाली कैंडल ने हाई को जैसे ही इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मैंने तुरंत यहाँ पे बटन दबाया और इसी कैंडल के आसपास जो है अपना टीपी बुक कर लिया। अब ये क्यों करा, देखो भाइयों, यहाँ पे एक तो डब्लू फॉर्म हो रहा है, आई नो, मतलब रेसिस्टेंस के आसपास हम डब्लू को इतना वैल्यू नहीं करते हैं, बल्कि डब्लू जो होता है वो हम सपोर्ट पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान से सुनना, जब इतना रेंज बाउंड हो जाए ना भाई मार्केट, इतना, ये कब से, ये अपना 12:45 से लेके अपना 2:45, 14:45, हाँ 2:45, तो कितना हो गया ये 2 घंटे का जब रेंज बाउंड मार्केट हो जाए, तो हम दिन का हाई लो पे इतना ध्यान नहीं देते, हम रेंज के ऊपर ध्यान देते हैं भाई कि रेंज पे कहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। तो रेंज पे एक तो इसने ये बनाया, तो इस वाले डब्लू को कंसीडर मैं नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये रेंज फिक्स नहीं हुई थी, लेकिन जब उसके बाद ये वाला डब्लू जब बनने लग गया और ये वाला डब्लू जब बना तो ये हायर लो वाला डब्लू बना, मतलब एक इसने लो ये मारा और इसके ऊपर हाई, थोड़ा ऊपर जाके लो ये मारा। तो जब ये हाई बनाने लग गया यहाँ पे लो का, फिर उसके बाद ये वाले जो सेलर्स आए थे, ये वाले सेलर्स ने यहाँ पे कंटिन्यू करा भाई, फिर से वही कैंडल स्टिक्स की पढ़ाई है भाई। ये वाले जो सेलर्स आए थे उन सेलर्स ने यहाँ पे इसको कंटिन्यू करा, लेकिन यहाँ पे क्या गेम हुई, यहाँ पे फिर से वही गेम हुई कि सेलर्स तो आए लेकिन ये वाला जो एरिया था ये बायर्स के कब्जे में आ गया। और फिर नेक्स्ट कैंडल खुलने के बाद वो थोड़ी नीचे गई, नीचे जाने के बाद यहाँ से फिर से बायर्स आए और ये लगभग फुल मारो वो जो कैंडल ही बनी यहाँ पे मेरी जान। ध्यान से सुनना भाई, कैंडलों की पढ़ाई बहुत मस्त चीज़ है और इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी तक आपको ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल अभी तक आपको एक विक वाली कैंडल दिख रही होगी, और ये विक वाली कैंडल इतनी फीलिंग नहीं दे रही होगी आपको इस कैंडल पे ट्रेड करने के लिए, समझे? तो इस कैंडल पे ट्रेड करने के लिए तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें ये देखना है कि भाइयों एक तो इतना एरिया जो है ये बायर्स के कब्जे में है, ठीक है,
फिर दूसरा यहाँ पे सेलर्स जो आए थे, यहाँ से फिर से दोबारा बायर्स स्टार्ट हुए और लगभग फुल मारूबोजू कैंडल ही बायर्स ने बनाई। और फिर उसके बाद ये वाली जो विक छोड़ी है, ये हल्की सी जो विक छोड़ी है, तो जैसे ही इस विक के ऊपर यहाँ पे ये कैंडल बनने लग गई, तो भाइयों ये वाली कैंडल यहाँ दिख तो छोटी रही है, लेकिन प्रीमियम वाले चार्ट पे थोड़ा सही मूवमेंट मेरे को मिल गया था। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री ली तो क्विक मूवमेंट मेरे को मिला, और क्विक मूवमेंट के साथ ही मैंने इस वाली कैंडल पे अपनी ट्रेड क्लोज कर दी। समझे मैं कैसे मार्केट को देखता हूँ भाइयों, कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। तो तीसरी वाली जो ट्रेड थी, तीसरी वाली ट्रेड में भी मेरा विन हो गया। ये रहा 895 रुपये का, 900 रुपये बोल लो मोटा मोटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी 50 के 3 ट्रेड एक्सप्लेन करे कि भाइयों मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिए, क्यों ट्रेड लिए, कैसे ट्रेड लिए। अब आते हैं इन दोनों वाले प्रॉफिट पे। ये जो दो प्रॉफिट थे भाइयों, देखो मैंने जैसे आपको बोला कि भाई 2:50 से लेके 3:05 तक, ये जो 15 मिनट की गेम होती है ना मार्केट में रोज, यहाँ पे तुम पैसा तभी कमा सकते हो जब तुमने बहुत सारे औरतें तीर पकड़े हों और वो तीर गलत पकड़े हों, अपना लॉस करा हो और उन लॉसेस से सीखा हो, तभी तुम 2:50 से लेके 3:05 की जो 15 मिनट का टाइम होता है उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। तो भाइयों यहाँ पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से ट्रेडिंग करी है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग होती है। मतलब जिस तरफ का मोमेंटम होता है और तुम्हें पता है कहाँ पे तुम्हें बटन दबाना है बाय का या सेल का, उसी हिसाब से तुम ट्रेडिंग कर पाओगे इस 15 मिनट में, 2:50 से लेके 3:05 तक। क्योंकि प्रीमियम इतनी तेज़ी से मूव करते हैं कि तुम उस चीज़ को हैंडल कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो अभी मैं आता हूँ दोबारा चार्ट पे। तो ये था हमारा निफ्टी 50 का। अब मैं आता हूँ फिर निफ्टी पे। देखो भाइयों, एक जो ट्रेड थी मैंने आखिरी के मूवमेंट पे करी थी, ये रही, आजा भाई, ये वाली जो ट्रेड थी अपनी कॉल साइड की, यस, ये वाली जो ट्रेड थी, ये वाली मैंने करी थी अपना इस कैंडल के आसपास, ठीक। और ये वाला जो पी था 19,600 का जो पुट था, वो वाली ट्रेड करी थी मैंने यहाँ पे इस कैंडल के इस कैंडल पे। क्लियर? बस मैंने आपको कैंडल बताई है, लॉजिक नहीं बताया। लॉजिक मैं बताऊंगा तो यार देखो फिर तुम भी वही सोच के ट्रेड करने ना लग जाओ, क्यों। और ये मार्केट का आखिरी का टाइम है, तो यार इसमें तो नहीं ट्रेडिंग करनी चाहिए तुम लोगों को मेरे हिसाब से। तो आज का मोटा मोटी प्रॉफिट रहा है भाइयों 5,928 रुपये, 6,000 रुपये मान लो, थोड़ी बहुत फीस कट जाएगी, ठीक। तो ओवरऑल आज का डे हमारा ग्रीन में क्लोज हुआ है, 26वां दिन भी हमारा ग्रीन में क्लोज हुआ है। मैं भाइयों एक एक कैंडल पे ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ छोटे कैपिटल से। थोड़ा बड़ा कैपिटल जब हमारा होने लग जाएगा तो हम होल्डिंग भी अच्छी तरीके से करने लग जाएंगे। तो जो चीज़ अभी हमारी काम कर रही है हम उसी पे कंटिन्यूसली प्रॉफिट काम करते हैं। छोटा छोटा प्रॉफिट पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है, तो आज भाई 6-6 हज़ार रुपये के भी दिन देखने को मिल रहे हैं। और मैं उम्मीद करूँगा ये वाले 6,000 वाले दिन आगे और बढ़ें। कैसे बढ़ेंगे कैसे नहीं बढ़ेंगे वो मैं आपको विद द टाइम बताता रहूँगा। और आपको भाई कैंडल्स पढ़नी सीखनी है तो मेरी वो ये वाली जो वीडियो है, चार्ट को फील कैसे करें, ट्रेडिंग माइंडसेट, इस वीडियो को जाके ज़रूर देखना, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। और जो भी मैंने अभी तक आपको कहानियाँ सुनाई है कैंडल के पीछे कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं, ये आप तभी समझ पाओगे जब आप मेरी वो वाली वीडियो जाके देखोगे। क्लियर? तो भाई हमारा 26वां दिन भी ग्रीन में क्लोज हुआ। अब मिलते हैं अपने 27वें दिन पे फिर निफ्टी की एक्सपायरी पे 22 अगस्त को। तब तक के लिए सभी को राम राम।